हेलो एवरीवन। आज हम बनाने वाले हैं चटपटे मसालेदार आलू के गर्मा गर्म पराठे जो खाने में इतने टेस्टी हैं कि अगर आप एक बार खा लेंगे तो आप इसका स्वाद जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो चलिए फिर आलू के पराठे बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए फिर गर्मा गर्म पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चॉपिंग करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया है। मिर्च आप अपने हिसाब से ले लीजिए, मैंने यहाँ पे 4-5 लिए और थोड़ा-सा लहसुन। तो यहाँ पे आलू उबल चुके हैं, आलू थोड़े से गर्म है इसलिए हम साइड में रख देंगे। तब तक आटा रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया है और इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। आप थोड़ा-सा 1 छोटा चम्मच घी या तेल कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और जैसा हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसा ही आटा लगाकर रेडी कर लेंगे। तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा और इस तरीके से हमारा ये आटा लगकर रेडी हो चुका है। अब हम आटे को रेस्ट होने के लिए रखेंगे थोड़ी देर के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल रोटी के जैसा ही आटा लगा है जैसा हम रोटी में लगाते हैं और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट है। अब इसके बाद हम आलूओं को छील लेंगे क्योंकि आलू भी अब तक ठंडे हो चुके हैं। आलूओं को छीलने के बाद हम इसे मैश कर लेंगे और ये आलू भी रेडी हो गए हैं। तो हम फ्राई करेंगे आलूओं को। तो मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच से भी कम तेल लिया है। इसमें हम थोड़ा-सा जीरा डालेंगे। जीरा के चटकने के बाद हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे और लहसुन के थोड़े से गोल्डन होने के बाद हम इसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। आप चाहे तो आलू को बिना फ्राई किए भी ऐसे ही मिला सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे प्याज मिला लेते हैं तो वो थोड़ा-सा बेलने में दिक्कत करता है, वो टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आता। इसलिए हमें आलूओं को फ्राई करना ज़रूरी होता है। तो आप फ्राई किए हुए आलूओं को बनाइए तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। आप ज़रूर ऐसे ट्राई कीजिए। तो आप ये यहाँ देख सकते हैं प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और हल्की-हल्की गोल्डन होनी शुरू हो गई है। तो हम इसी स्टेज पर इसमें आलू भी ऐड कर देंगे। आलूओं को ऐड करने के बाद हम ऊपर से थोड़े से मसाले मिलाएँगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी लिया है, थोड़ी-सी लाल मिर्च है, आप लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ये सीक्रेट मसाला मिलाया है जिसको मैंने समोसे वाले वीडियोज़ में बताया था कैसे बनाते हैं। आप चाहे तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। इसके बाद मैंने नमक ऐड किया है और ऊपर से धनिया धनिया थोड़ा-सा ज़्यादा लिया है क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगता है इसमें। तो अब हम इस तरीके से आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मसाला देखिए कितना बढ़िया सा बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे क्योंकि गरम-गरम बनाएँगे तो आलू फटने लगते हैं और उतने अच्छे नहीं बनते। तो आलू ठंडे होने के बाद ही हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तब तक हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो जाता है। तो अब हम इसकी सबसे पहले तो छोटी-छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो ये रोटी से थोड़ी सी ज़्यादा लेना है हमें और लोइयाँ बनाने के बाद हम इसे बेल लेंगे। आधा बेलेंगे, पूरा नहीं बेलेंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं और आटा दोनों तरफ से लगा लेते हैं, हमें बिल्कुल वैसे ही करना है और बिल्कुल ही हल्के हाथों से बेलना है क्योंकि आटा भी बहुत सॉफ्ट है तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता है और आलू ठंडा हो चुका है इसलिए उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो हम अच्छे से इसको फिल कर देंगे। तो आलू अब जितना ज़्यादा लेंगे आपके पराठे उतने ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कितना सारा आलू ले लिया है और इसको इस तरीके से हम बंद कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसको वहीं पर सेट कर देंगे। अच्छे से दोनों हाथों से प्रेस कर देंगे और बहुत ही हल्के हाथों से बेल लेंगे, उससे ये आलू बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है। अब जैसा वीडियो में देख रहे हैं हम बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे तो आपके आलू के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं और आलू भी पूरी तरीके से पराठे में चारों तरफ से फैल जाता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा आलू का पराठा बन चुका है। अब हम इसे सेकेंगे। यहाँ देखिए कितना परफेक्ट बना है। ऐसे ही हम बाकी सब भी बना लेंगे इसी तरीके से। तो अब हम इसे सेक लेते हैं। तो आप चाहे तो घी के साथ या फिर तेल के साथ, रिफाइंड के साथ, किसी के साथ भी सेक सकते हैं इसको। ये बहुत ही फूले-फूले बनते हैं। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हम पराठों को दोनों तरफ से अल्टा-पल्टा लेंगे और अच्छे से सेक लेंगे। आप जितना अच्छा पराठा को सेकेंगे ये उतना ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से फूल रहे हैं ये। अब दूसरी तरफ से भी हम सेक लेंगे।
ऐसे ही आपके बाकी पराठे भी बनकर तैयार होंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पराठा बिल्कुल तरीके से रेडी हो चुका है। आप इसे चाय के साथ या फिर दही के साथ या आप किसी चटनियों के साथ भी सर्व करेंगे। आप चाहे तो सॉस के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इसका मसाला बहुत ही यूनिक बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। तो इसी के साथ हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।